नाजिम, इसी बीच बड़ी खबर श्रद्धा मौजूद से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आफताब ने श्रद्धा का चेहरा जलाया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी आफताब से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पूछताछ हो रही है और लगातार बड़े बड़े खुलासे आफताब की तरफ से हो रहे हैं। मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा का चेहरा जलाया था। सूत्रों के हवाले से खबर है, पहचान छिपाने के लिए आफताब ने श्रद्धा का चेहरा जलाया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देखिए, इस पूरे मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक बार फिर से एक तरफ 35 टुकड़े करने की बात और दूसरी तरफ अब खबर ये कि श्रद्धा का चेहरा जला दिया गया था सूत्रों के हवाले से, ताकि पहचान छिप सके। बहरहाल अब देखना ये महत्वपूर्ण कि ये तमाम बातें जो कही जा रही है अब इसकी तस्दीक किस तरीके से होती है, क्योंकि जिस तरह से अब ये नए खुलासे हो रहे, सवाल कई सारे इस पूरे मामले को लेकर लगातार उठते हैं। आप देखिए, दरिंदगी की सभी हदों को पार करते हुए आफताब ने यह कदम उठाया। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि वारदात के बाद देखिए पुलिस के सवाल है, कुछ बॉडी के साथ क्या किया है। देखिए गिमी, कुछ सवाल है और आफताब के जवाब क्या है वो अपने दर्शकों को बता दें। बॉडी के साथ क्या किया है, शव को बाथरूम में ले गया, ये बात भी सामने आई है। बिल्कुल, और देखिए आप 19 मई को 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था आफताब ने। आरी खरीदी और शव के टुकड़े किए, ये बात आफताब की तरफ से आफताब के जवाब है जो पुलिस के सवाल है उसके एवज में। शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था। रुमान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, इस पूरे मामले पर लगातार नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी बात गौर करने वाली है कि जो बयान आ रहे हैं आफताब की वजह से वो उससे लगातार पलट भी रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस मामले में आफताब की 7 दिन की और रिमांड की पुलिस आज मांग करेगी, क्योंकि आफताब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं और सीधे तौर पर आफताब जो भी बातें बता रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए और समय की जरूरत है। आफताब ने अपने बयान में बताया है कि श्रद्धा की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर के जब टुकड़े किए थे उसके बाद उसके चेहरे को उसने जला भी दिया था। इस बीच में एक जानकारी ये भी है कि जून के महीने में दिल्ली के पांडव नगर के तिल्लोपुरी इलाके में भी एक महिला के शव के टुकड़े मिले थे, जिसमें उसका सिर और पैर का हिस्सा शामिल था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा गया था। अब पुलिस का कहना है कि श्रद्धा के डीएनए से उसको भी मिलाया जाएगा, उन शरीर के टुकड़ों को भी मिलाया जाएगा, क्योंकि जून के महीने की में ये शव के टुकड़े बरामद हुए थे और ये केस भी अनसुलझा है। और साथ ही साथ जो और शव के टुकड़े बरामद हुए हैं उनका डीएनए सैंपल भी किया जाएगा। लिहाजा आफताब के रिमांड की और जरूरत है, क्योंकि अभी पुलिस के सामने इस पूरे मामले में क्योंकि ना तो शव है, ना उसका पोस्टमार्टम हो सकता है, ना ही डेथ सर्टिफिकेट है, ना ही कोई चश्मदीद गवाह है। ऐसे में आफताब के जो बयान है उसको वेरीफाई ही पुलिस कर सकती है और साथ ही साथ जो टेक्निकल एविडेंसेज हैं या फॉरेंसिक एविडेंसेज हैं उनको जुटा सकती है। और इसी के लिए आज आफताब को कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की और रिमांड की मांग बिल्कुल। अच्छा रुमान, देखिए दो बातें, एक तरफ ये बात कि इस पूरे मामले में जिस तरह से बर्बरता के इस्तेमाल बात कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि चेहरा जला दिया गया। अब बात ये भी कि एक तरफ तो रिमांड की बात, दूसरी तरफ नार्को टेस्ट की बात भी सामने आई थी। रुमान, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आफताब लगातार अपने बयानों से बदल रहा है और दूसरी बात ये कि आफताब ने जो कुछ बताया उसको वेरीफाई करने या फिर उससे रिलेटेड सबूत जुटाने के अलावा पुलिस के सामने अभी कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि 6 महीने पुराने की सीसीटीवी फुटेज नहीं मौजूद है, कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है, ना ही लाश है जिसका पोस्टमार्टम कराया जा सके और मौत की वजह या फिर और दूसरी चीजें उसके जरिए आ सके, और ना ही अब तक जो शव के टुकड़े हैं उनकी शिनाख्त हो पाई है। लगातार रहेगी नजर, जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद देखना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कितने दिन के रिमांड ले पाने में सफल रहेगी पुलिस। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।